बहुलक है उसका नाम है पॉलीटेट्राफ्लोरोएथीन, जिसको हम टेफ्लोन कहते हैं। क्या कहते हैं? टेफ्लोन बोलते हैं। टेफ्लोन, PTFE। अब ये जो PTFE है ना, पॉली, P मतलब पॉली, T मतलब टेट्रा, F मतलब फ्लोरो, E मतलब इथीन। ये पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन मैंने लिखा है, इसका मतलब ये आपका बहुलक है। क्या है बच्चों? ये आपका बहुलक है। तो ये अगर बहुलक है तो एकलक क्या है? एकलक भी आपको इसी में से ढूंढना है। देखो, पॉली वाले शब्द को हटा दो, जो फ्लोरोइथीन है ना आपका टेट्राफ्लोरोइथीन, यही आपका बहुलक है, सॉरी एकलक है। तो एकलक क्या हुआ? एकलक हुआ टेट्रा फ्लोरोएथीन। अब आप पूछोगे कि मैडम टेट्राफ्लोरोएथीन होता क्या है? टेट्रा मतलब क्या हुआ? टेट्रा मतलब 4 हुआ, फ्लोरो मतलब फ्लोरीन हुआ, और एथीन का मतलब कार्बन, कार्बन के बीच में आपका डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो लिखेंगे कैसे? CF2 डबल बॉन्ड CF2। एथीन मतलब 2 कार्बन, और फ्लोरीन का मतलब आपके 4 फ्लोरीन हो गए, F2 साथ में हो गए। अब इस टेफ्लॉन का प्रयोग हम कहां पर करते हैं बच्चों? अगर इस टेट्राफ्लोरोएथीन को आप उत्प्रेरक की उपस्थिति में इसका बहुलकन करवाते हैं, पॉलीमराइजेशन कराते हैं, तो आपको पॉलीटेट्राफ्लोरोएथीन मिल जाता है। अब होता क्या है कि आपने देखा है कि अगर हमें घर में रोटी बनानी होती है तो हम नॉर्मल तवा यूज करते हैं, लेकिन आपने देखा है कि अगर हमें डोसा बनाना होता है तो हम एक स्पेशल तवा निकालते हैं जिसको हम बोलते हैं नॉन स्टिक तवा। सबने सुना होगा। तो आप देखोगे कि जिन बर्तनों पे नॉन स्टिक कोटिंग की जाती है, वो नॉन स्टिक कोटिंग और किसी की नहीं, इसी टेफ्लॉन की होती है। तो टेफ्लॉन का जो इंपॉर्टेंट यूज है ना, वो क्या है कि जो नॉन स्टिक बर्तन हम घर में यूज करते हैं उसके ऊपर कोटिंग किसकी है? उसके ऊपर टेफ्लॉन की कोटिंग है। इसके अलावा ये बहुत सारे दूसरे प्रयोगों में भी काम आता है, गैस्केटों को बनाने में भी काम में आता है, क्योंकि ये काफी दृढ़ होता है। ठीक है, तो देखो, तो बच्चों ये हुआ आपका CF2 डबल बॉन्ड CF2, जिसको हम टेट्राफ्लोरोएथीन बोलेंगे। अब आप देखोगे हमें यहाँ लेके चलना पड़ेगा NCF2 डबल बॉन्ड NCF2। इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे टेट्रा फ्लूओरो एथिन। क्या बोलेंगे? टेट्राफ्लूओरोएथिन। ठीक है, अब आप क्या करोगे? इसका उच्च दाब पर जब आप इसका बहुलकन करोगे तो बहुलकन करने पे आपको क्या मिलेगा? आप यहाँ देखोगे कि बहुलकन करने पे आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा CF2 डबल बॉन्ड टूट जाएगा, यहाँ मुझे लगाने पड़ेंगे स्क्वायर ब्रैकेट और यहाँ मुझे लगाना पड़ेगा N। क्लियर? तो ये क्या हुआ? ये आपका बना बच्चों टेफ्लॉन। तो लेके चलना है टेट्राफ्लोरोइथीन। टेट्राफ्लोरोइथीन से हम उसका बहुलकन करके क्या बनाएंगे? टेफ्लॉन बनाएंगे। अब ये टेफ्लॉन जो है ये कहां पर प्रयोग में आता है? तो अगर मैं इस टेफ्लॉन के यूज की बात करूं तो बच्चों सबसे पहले तो ये आपकी ऑयल सील बनाने के काम में आता है। ठीक है, दूसरा ये काम आता है गैस्केट्स के निर्माण में, गैस्केटों के निर्माण में। और थर्ड जो इसका इंपॉर्टेंट यूज है कि आपके जो नॉन स्टिक बर्तन होते हैं, नॉन स्टिक बर्तन मतलब हमें ऐसी सतह चाहिए होती है जो न चिपकने वाली हो। तो नॉन स्टिक जो कुकवेयर्स होते हैं जिसमें हमें न चिपकने वाली सतह चाहिए, वहां पर भी टेफ्लॉन की कोटिंग की जाती है ताकि वहां पर हम जो भी कुछ बनाएं वो सतह पर चिपके ना। तो ये था टेफ्लॉन और इसके इंपॉर्टेंट यूज। तो ये है आपका टेफ्लॉन और टेफ्लॉन के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट यूज। तो हमने टेफ्लॉन में देखा कि टेट्राफ्लोरोएथीन हम लेके चलेंगे, उससे हम टेफ्लॉन का निर्माण करेंगे। ये अभिक्रिया बहुलकन होगी उच्च दाब पर। और एक और चीज कि हमें यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा? उत्प्रेरक भी हम यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि ये उत्प्रेरक की उपस्थिति में ही अभिक्रिया होगी। तो बच्चों दिस इज ऑल अबाउट टेफ्लॉन। और अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, तो बच्चों हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल। ठीक है, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल मतलब हम इसको बोल सकते हैं पेन। क्या बोलेंगे इसको हम? पेन। पेन मतलब पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल।
अब बात ये है कि बनता कैसे है, तो आपका जो पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल है ना, इसके नाम में ही छुपा है कि ये एक्राइलोनाइट्राइल से बनेगा। एक्राइलोनाइट्राइल से बनाने के लिए इसको आपको पेरोक्साइड की उपस्थिति में बनाना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा आपको? पेरोक्साइड की उपस्थिति में ये बनेगा। और दूसरा आपको इसको क्या करवाना पड़ेगा? आपको इसका योगज बहुलकन कराना पड़ेगा, मतलब एडिशन पॉलीमराइजेशन से ये आपका सिंपली बन जाता है। तो एक्राइलोनाइट्राइल को लेना है, पेरोक्साइड की उपस्थिति में लेना है और योगज बहुलकन करोगे तो आपको पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल यहाँ पर मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करें कि भाई एक्राइलोनाइट्राइल होता क्या है। तो बच्चों यहाँ पर NCH2 डबल बॉन्ड CHCl, ठीक है, ये होता है आपका एक्रिलोनाइट्राइल। क्लियर? इस एक्राइलोनाइट्राइल का हम क्या करें? हम इसका बहुलकन कराएं। ठीक है, बहुलकन किसकी उपस्थिति में कराना है? पेरोक्साइड की उपस्थिति में कराना है। ध्यान रखना है, पेरोक्साइड को उत्प्रेरक के रूप में काम लेंगे तभी हमारा पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल यहाँ पर फॉर्म होगा। अब ये बनेगा कैसे? CH2 CH, इधर आ गया हमारा CN, उसके बाद हम यहाँ लगा देते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स और इसको हम बंद कर देते हैं। क्लियर? जो हमारे डबल बॉन्ड होते हैं वो टूट के सिंगल बॉन्ड बन जाते हैं। तो ये एक्राइलोनाइट्राइल का जब बहुलकन हमने किया, योगज बहुलकन हमने जब किया पेरोक्साइड की उपस्थिति में, तो हमें यहाँ पर क्या मिला? हमें मिला पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल। क्या मिला? पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल। अब ये पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल काम कहाँ आता है? तो बच्चों हम बोलेंगे कि हम जो ऊन को यूज करते हैं स्वेटर बनाने के लिए, शॉल्स बनाने के लिए, तो ये उसका प्रतिस्थापन है। तो इसका यूज कहाँ पर है? यह ऊन का प्रतिस्थापन है, ऊन का रिप्लेसमेंट है। ऊन को बनाने के लिए हम इसका प्रयोग में लेते हैं, क्योंकि नेचुरल जो वूल है वो हम इतनी सारी ऑब्टेन नहीं कर सकते। उसके बाद में दूसरी चीज क्या है कि जो आपका ओरलोन और एक्रिलिन, आप ऊन का जो फॉर्म यूज करते हो उसको बनाने में ही काम में आता है। तो हम बोलेंगे कि ओरलोन और एक्रिलोन ये बनाने के काम में ये आता है। एक्रिलिन भी हम इसके लिए टर्म प्रोनाउंस करते हैं। तो ये आपका जो ऊन है उसका प्रतिस्थापन है पेन। मोनोमर किसका है? मोनोमर क्या है इसका? एक्राइलोनाइट्राइल है। बहुलकन से बनेगा और पेरोक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में ही बनेगा। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये था आपका पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल। आगे बढ़ते हैं हम हमारे आखिरी योगज बहुलक के तरफ, जिसका नाम है पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल। अगर मैं इस पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल की बात करूं तो इसको हम पैन भी बोलते हैं, क्योंकि इसकी फुल फॉर्म से ही ये नाम बन रहा है। अब बच्चों आप क्या देखोगे कि ये जो आपका पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल है ना, इसमें आपको एक्राइलोनाइट्राइल लेना पड़ेगा। ठीक है, ये पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल तो क्या हुआ? ये आपका हो गया बहुलक, ये आपका बहुलक है। लेकिन अगर मैं इसके एकलक की बात करूं तो इसका एकलक कौन होगा? पॉली हटा दो स्पेलिंग में से, तो पॉली अगर स्पेलिंग में से हटा दिया तो एक्राइलोनाइट्राइल जो हो गया वो इसका एकलक हो गया। हिंदी में इसको लिखेंगे एक्राइलोनाइट्राइल। अब ये एक्राइलोनाइट्राइल क्या होता है? एक्राइलोनाइट्राइल का मतलब है CH डबल बॉन्ड CN। ठीक है, CH डबल बॉन्ड CN। कार्बन के हमको कितनी वैलेंसी पूरी करनी होती है? 4 वैलेंसी हमको कार्बन की यहाँ पर पूरी करनी है, तो हम यहाँ पर लगा देंगे CH2। एक्राइलोनाइट्राइल क्या हुआ? ये एक्राइलोनाइट्राइल, आगे मुझे N लगाना है। अब मैंने क्या बोला कि मुझे किसी भी उत्प्रेरक की उपस्थिति में इसका क्या करना है? इसका मुझे बहुलकन करवाना है। तो अभी मैंने आपको सिखाया करना क्या है। CH2 लिखो, डबल बॉन्ड को तोड़ के CH CN, यहाँ लगा दो स्क्वायर ब्रैकेट और यहाँ पे लगा दो आप N। ये क्या बन गया? ये बन गया आपका पैन। पैन मतलब पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल। ठीक है, अब इस पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल का क्या मतलब है? बच्चों अगर आपने देखा है कि सर्दियों में हम जो स्वेटर पहनते हैं
वो ऊन के बने होते हैं। अब ऊन का जो हम ऊन का जो गोला खरीदते हैं तो उस ऊन के गोले पे आपने देखा होगा कई बार ऑरलोन और एक्रिलोन लिखा होता है। तो आप देखोगे कि ऊन को बनाने में ऊन जो होती है ना वो आपकी ऑरलोन भी हो सकती है और एक्रिलोन भी हो सकती है। तो ये एक्राइलोनाइट्राइल इस ऑरलोन या फिर एक्रिलोन को बनाने के काम में आता है, जिससे ऊन बनती है। और ऊन से आगे जाके हमारे स्वेटर्स, ब्लैंकेट्स, आप देखते हो बहुत सारी चीजें हम बना सकते हैं। तो पेन का मतलब है पॉली एक्राइलोनाइट्राइल और एक्राइलो से बनता है आपका ऑरलोन या फिर एक्रिलोन। क्लियर? तो ये क्या थे? ये सभी आपके थे योगज बहुलक के उदाहरण। क्लियर हुआ एडिशन पॉलीमराइजेशन? आगे जो मैंने बोला था कि इस चैप्टर में हम चर्चा करेंगे, आज हम पढ़ेंगे कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के बारे में। और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन का मतलब क्या होता है कि हमने संघनन बहुलकन किया। संघनन में हमेशा कोई ना कोई एक ऐसी चीज होती है जिसका मॉलिक्यूल जो होता है वो रिएक्शन में से बाहर निकल जाता है। तो शुरू करते हैं संघनन बहुलकन। ठीक है, संघनन बहुलकन मतलब कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, इसको मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट, एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जाता है। उसका नाम था श्रृंखला वृद्धि, इसका नाम है पदशः वृद्धि। ठीक है, श्रृंखला वृद्धि का मतलब है वहां पे जब भी आप एडिशन पॉलीमराइजेशन में कुछ बना रहे थे तो श्रृंखला की लंबाई बढ़ती जा रही थी। यहाँ लिखा है पदशः वृद्धि, तो यहाँ पर पूरी चेन की लंबाई नहीं बढ़ेगी, सिर्फ एक पद जो होगा उसमें आप वृद्धि को यहाँ पर नोटिस करोगे। अब संघनन बहुलकन होता कैसे है? ठीक है, तो देखिए, अब जो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होगा वो कैसे होगा? यह आपका बहुलकन दो द्विक्रियात्मकों, दो आपके द्विक्रियात्मक समूह के बीच होगा। इसका मतलब जब मैंने आपको योगज वाला बहुलकन बताया, एडिशन पॉलीमराइजेशन बताया, तो वहां पर जो मैंने मोनोमर लिए थे वो दोनों सेम थे। लेकिन जब हम कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन करवाएंगे, हम यहाँ पर संघनन बहुलकन करवाएंगे, तो हम यहाँ पर जो दो क्रियात्मक समूह लेंगे वो दोनों द्विक्रियात्मक होंगे। मतलब वहां पर दो फंक्शनल ग्रुप लगे होंगे और दोनों अलग अलग होंगे। अब इस तरह के संघनन में जब अभिक्रिया होगी, क्योंकि इसका नाम क्या है? संघनन है, तो यहां पर सरल अणु का मतलब बच्चों आपके सिंपल मॉलिक्यूल में क्या होते हैं? जैसे हो गया आपका वाटर, जल, अल्कोहल, ऐसे जो अणु हैं वो रिएक्शन में से बाहर निकल जाते हैं। तो इन अणुओं का ह्रास हो जाता है, मतलब ये अणु इसमें से सिंपल मॉलिक्यूल निकल जाते हैं। अब ये जो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन है, पहली चीज तो यहाँ पर दोनों मोनोमर अलग अलग होंगे, अलग होने के साथ उनके क्रियात्मक समूह भी भिन्न भिन्न होंगे और वो द्विक्रियात्मक होंगे, मतलब दो दो फंक्शनल ग्रुप उनके ऊपर लगे होंगे। तीसरी चीज कि जब आप ये अभिक्रिया करवाओगे तो इस अभिक्रिया में आप क्या देखेंगे? इस अभिक्रिया में आप देखेंगे कि जो आपके सरल अणु हैं, जैसे जल हुआ, अल्कोहल हुआ या सोडियम का कोई अणु हुआ, वो अभिक्रिया में से बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, तो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन को समझने के लिए हम यहाँ पर एक उदाहरण लेते हैं। देखिएगा, मुझे यहाँ पर क्या करना है, मैंने यहाँ पर लिया इथेन 1,2 डायओल, एथेन 1,2 डायओल। ठीक है, इस एथेन 1,2 डायओल को हम कहते हैं एथिलीन ग्लाइकोल। क्या कहते हैं? एथिलीन ग्लाइकोल। इसका दूसरा नाम हुआ एथिलीन ग्लाइकोल। क्लियर बच्चों? अब इस एथिलीन ग्लाइकोल की अभिक्रिया आपको करानी है टरपथैलिक अम्ल के साथ।
टेरेप्थैलिक अम्ल के साथ। टेरेप्थैलिक अम्ल होता है आपका 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल आपका टेरेप्थैलिक अम्ल होता है। जब आप इन दोनों की अभिक्रिया करवा के बहुलकन करोगे, पॉलीमराइजेशन करोगे, तो आपको मिलेगा क्या, यहां आपको मिलेगा टेरिलिन, जिसको हम डेक्रोन भी कहते हैं। ये टेरिलिन और कुछ नहीं बल्कि एक वस्त्र बनाने के लिए हम कह सकते हैं एक रेशा है, एक धागा है, जिससे आपके वस्त्र बनते हैं। हम कई बार सुनते हैं कि कोई भी कपड़ा है वो टेरिलिन का है, तो टेरिलिन से आपका टेरिकोट, टेरिकोट के बाद टेरिवूल, बहुत सारी चीजें आप टेरिलिन से बना सकते हो। अब इसका संघनन बहुलकन होता कैसे है उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो मैंने क्या बोला कि पहले लेके चलो इथेन का 1,2 डायोल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या ले लो, तो अब हम इसके उदाहरण को समझेंगे। हम लेके चले हैं यहाँ पर एथिलीन ग्लाइकोल। क्या लेके चले, एथिलीन ग्लाइकोल प्लस टेरेप्थैलिक एसिड। तो बच्चों एथिलीन ग्लाइकोल का मतलब होता है इथीन आपका 1,2 डायोल। तो ये क्या हुआ, OH H2 CH2OH। क्लियर इतना। तो यहां पर हमको इसके N मॉलिक्यूल्स लेके चलने हैं, एथेन 1,2 डायोल, जिसको हमने बोला एथिलीन ग्लाइकोल। इसकी रिएक्शन करानी है टेरेप्थैलिक एसिड के साथ। टेरेप्थैलिक एसिड क्या होता है आपका, यहाँ पर हम स्क्वायर ब्रैकेट्स को हटा देते हैं, यहाँ हम ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, यहाँ पे हम सिर्फ N लिखेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स। चलो अब क्या लेके चलेंगे, टेरेप्थैलिक एसिड जो होता है बेंजीन के ऊपर 1,4 कार्बोक्सिलिक एसिड, डाई कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है, ये हमने लगा दिया 1 और 4 पोजीशन पे COOH ग्रुप, और हम इसको बोल रहे हैं टेरेप्थैलिक एसिड, मतलब बेंजीन 1,4 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। तो 1 और 4 वाली पोजीशन पे मैंने COOH ग्रुप लगाया। अब जब मैं इसका संघनन बहुलकन करवाऊंगी तो आप देखोगे कि यहाँ से आपका CH2OH में से H रिमूव होगा, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ हम बॉन्ड लगा देते हैं, ये हो गया आपका O, यहाँ बचेगा आपका CH2, यहाँ बचेगा CH2O, यहाँ से भी H हटाया मैंने, यहाँ से भी H को रिमूव किया। ठीक है, यहाँ से मुझे क्या रिमूव करना है, OH, यहाँ से भी OH, तो यहाँ क्या बचेगा, C डबल बॉन्ड O। यहाँ पर आपकी बेंजीन की रिंग को हम एज इट इज बना लेंगे। क्लियर, यहाँ भी आपका C डबल बॉन्ड O, क्योंकि यहाँ से भी आपका OH निकलेगा, ये स्क्वायर ब्रैकेट आपका कंप्लीट और N, और यहाँ से क्योंकि ये संघनन बहुलकन है तो यहाँ से क्या निकलेगा, वाटर का मॉलिक्यूल आपका बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ से हमने H को हटाया, यहाँ से H को, इधर से हमने 2 OH हटाए, तो ये बचा OCH2 CH2O C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O। और ये जो स्ट्रक्चर है ये किसका स्ट्रक्चर होता है, ये आपका डेक्रोन का स्ट्रक्चर होता है। क्लियर। तो संघनन बहुलकन से आप क्या कर सकते हो, डेक्रोन का यहाँ पर, जिसको आप टेरिलिन भी बोलते हो, क्योंकि टेरेप्थैलिक हम अम्ल लेके चले और इथाइलिन ग्लाइकोल है, तो इन दोनों का मिला हुआ टर्म होगा टेरिलिन। ठीक है, तो हम इसको टेरिलिन भी बोल सकते हैं। ये हमें इन दोनों के संघनन बहुलकन से प्राप्त होगा। क्लियर है इतना। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा, आज के लेक्चर में बेसिकली हमने कुछ योगज बहुलकों के उदाहरण पढ़े, जिसमें हमने पॉलिथीन के बारे में पढ़ा, टेफ्लून के बारे में पढ़ा, एक्राइलोनाइट्राइल के बारे में पढ़ा, और हमने ये सीखा कि संघनन बहुलकन होता क्या है। अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, संघनन बहुलकन को स्पष्ट कीजिए उदाहरण के साथ, या फिर आपसे पूछा जाएगा कि टेरिलिन बनाने के लिए मुझे क्या क्या एकलक चाहिए। टेरिलिन बनाने के लिए 2 मोनोमर है, एक तो इथाइलिन ग्लाइकोल और दूसरा आपका टेरेप्थैलिक अम्ल। तो इसी तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में अराइज होंगे।
तो आज का हमारा लेक्चर यही पूरा होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ संगणन बहुलकन से होने वाले उदाहरणों की चर्चा करेंगे। तो आई होप कि आज का लेक्चर सभी बच्चों को क्लियर है। नेक्स्ट लेक्चर में हम संगणन बहुलकन के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरणों की चर्चा करेंगे। तो बच्चों, इस चैप्टर से रिलेटेड अगर आपको कोई भी कंटेंट, डीपीपी या क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारा मोशन लर्निंग ऐप। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर मिलेंगे विद अ फ्रेश न्यू टॉपिक। सो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे एंड स्टे कनेक्टेड विद अस।